मांग करते प्रधानमंत्री से, पूरे मुल्क के अंदर आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू करो। सब परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो जरूरत होती है उसको। दुनिया के मुल्कों में है, आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो। अरे कुपोषण बच्चे, महिला प्रसव करती मर जाती है, खाने को मिलता नहीं है, भूखमरी है, और आप विश्व गुरु की बातें कर रहे हो। वो तब होगा तब आप देश के लोगों को, हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी दोगे। ये मेरी उनसे मांग है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, चिकराय में उप जिला अस्पताल बन गया, बेरावड़ा मानपुर गढ़ में CHC, कालाखो मीना शिमला में PHC खोली गई है। और मैंने कहा आपको दूसरा कहने मेडिकल कॉलेज खोल रही है, और नर्सिंग कॉलेज के मैंने जारी कर दी है। आपकी नर्सिंग स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, प्रताप मीणा जी। तो आप सोच सकते हो, जो मांगा उनको दिया हम लोगों ने। बेलावड़ा में, भांडारेज में तहसील, पापड़दा गीजगढ़ उप तहसील, सिकंदर में पंचायत समिति बनी है। पापड़दा में पुलिस थाना, नियारपुरा भंडारेज में चौकी, चिकराय में अपर जिला और सेशन कोर्ट खुल गया है। सिकंदर में देवनारायण बालिका छात्रावास, बेलावड़ा में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है। विधानसभा के अंदर करीब 100 करोड़ सड़कें अलग से बन रही है। तो मैं कहने को बहुत कुछ है, आप प्रियंका जी को सुनना चाहेंगे। मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आप विश्वास कीजिए हमारी सरकार पर। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने कह रखा हमें वादा मत करो, तो वादा करते हो, वादा निभाओ, और हम निभाते हैं। इसलिए आपका विश्वास हमारे ऊपर है। महंगाई इलाज शिविर में खोले, 10 गारंटी हमने दी आपको। आज घर घर में राशन पहुंच रहा है, मिर्च मसाले पहुंच रहे हैं। कामधेनु योजनाओं में गायों का बीमा हो रहा है। लंपी में मर गई गाय, 40,000 रुपये मैंने बैंक के खाते में जमा करवा दिए लोगों को, 40,000 रुपये। 100 यूनिट बिजली माफ कर दी, 2,000 यूनिट बिजली माफ किसानों ने कर दी। 10 वादे पूरे कर रहे हैं हमने। महिलाओं को स्मार्टफोन मिल रहे हैं, 40 लाख महिलाओं को लगभग मिल चुके हैं, 1 करोड़ लगभग मिलने वाले हैं सेकेंड फेज के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से राइट टू हेल्थ का दुर्घटना बीमा अलग है। आगे आने वाले वक्त में और गारंटी देंगे हम लोग आपको। चुनाव में जाने के पहले हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं डॉक्टर CP जोशी, मैनिफेस्टो बना रहे हैं। गारंटी मिलेगी आपको, गारंटी आधारित सरकार चलेगी आने वाले वक्त के अंदर। मैं कहना चाहूँगा, घोषणा पत्र का मतलब यही है, वादे करते हैं जनता से, वादे निभाते हैं। हमारी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसने जीतते ही मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को कैबिनेट की मीटिंग में लाते हैं हम लोग, पास करते हैं, और चीफ से भी कहते हैं क्योंकि जनता ने वादे करके हमारे इन वादों के आधार पर सरकार चलेगी 5 साल तक। तो आप सोच सकते हो, ये कहते कतनी करने में अंतर नहीं हमारे, जबकि वो बीजेपी वाले चाल चहित चेहरा सब भूल गए हैं। आतंक मचा रखा देश के अंदर, ED, इनकम टैक्स, CBI का। लोकतंत्र खतरे के अंदर है। चिंता बहुत ज्यादा है हम लोगों को। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, उसके आधार पर देश चलता चलता अंदर पहुंचा है। पंडित नेहरू के जमाने लगा कर इंदिरा जी थी, राजीव गांधी जी थे। आज तक संविधान को आधार बना के देश चल रहा है। पहली बार जुडिशरी पे दबाव, एजेंसी प्रीमियर हमारी है, हमें गर्व होना चाहिए। CBI पर, ED पर, इनकम टैक्स पर उसका मिसयूज हो रहा है। दबाव पे छापे पड़ते हैं। देश के अंदर जहाँ चुनाव होते हैं, विपक्षी पार्टियों को तंग करने का काम किया जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये लीगली करप्शन हो गया देश के अंदर। तो कहने की कई बातें हैं, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा शॉर्ट के अंदर, कृपा करके अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे, उसी प्रकार सारे बातें भूल करके, मतभेद भूल करके, आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। आपको हमको समझना पड़ेगा राजस्थान वासियों को, किस प्रकार से राजस्थान सरकार बनेगी कांग्रेस की। पूरे मुल्क में मैसेज जाएगा, चुनाव खाली राजस्थान के लिए नहीं है। जो राहुल गांधी कहते हैं वैसे, ये चुनाव
कांग्रेस का और देश का भविष्य तय करेंगे। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से ये घबरा गए हैं, सांसदों को टिकट दे रहे MLA का, इनके पास क्या 2.5-3 लाख वोटर्स होते हैं, आबादी ज़्यादा होती है, क्या एक इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा वहाँ पर खड़ा करने के लिए? मैं अपने पार्लियामेंट चुनाव 7 लोगों को दे चुके, इतने घबराए हुए लोग हैं ये, इनके पास कहने कुछ है ही नहीं। हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे हमारा। मैं इस मुबारक मौके पर इस मंच से, सिकराय के विधानसभा क्षेत्र के मंच से ये घोषणा करना चाहता हूँ, अगला चुनाव हम लोग जो हमने काम किए हैं, सुशासन दिया है, स्कीमें दी आप लोगों को, कानून पास किए एक से बढ़ के, जो कंट्री में कहीं नहीं है, अभी वक्त नहीं मैं गिनूँ आप सबको, फैसले हमने किए हैं, अधिकार आपको दिए हैं, हम खाली उनके आधार पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। बताएंगे, चाहे वो दिल्ली के कोई नेता आते हों, वादे करते हों, चुनाव के बाद में एक नेता की शिकल आप नहीं देखोगे, शिकलें देखोगे आप, हमारी देखोगे आप, राजस्थान वालों को देखोगे, क्योंकि हम आपके बीच में रहते हैं, आपसे मिलते हैं, दुख दर्द में आपके हम काम आएंगे। दिल्ली वाले झूठे वादे करके चले जाएंगे, कहते हैं हमारा कोई चेहरा नहीं है राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री का कमल का फूल चेहरा है, कमल का फूल सड़क बनाएगा, कमल का फूल आपको स्वास्थ्य का अधिकार देगा, पानी की योजना देगा, क्या देगा वो आपको? कमल का फूल उनका निशान हो सकता है, और आप बताइए कोई चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, और जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं वो लोग, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इनकी करतूतों को समझो। अग्निवीर लेके आ गए, अग्निवीर नाम तो बड़ा अच्छा है, अग्निवीर। 18 साल का बच्चा नौकरी में जाएगा, 22 साल में भगा देंगे उसको, 22 साल में नौकरी खत्म। आप कल्पना कीजिए क्या क्या इनके इस शिफरे दिमाग के लोग ऐसे फैसले कर सकते हैं, जिनका दिमाग शिफरा होता है। 4 साल के बाद में 22 साल में बच्चा क्या करेगा बता दीजिए। लोग सड़कों पर उतरे थे, धमकी दी गई गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, जो सड़कों पर आएगा उसकी जिंदगी भर नौकरी नहीं लगेगी। बच्चे चुप हो गए, चुप हो गए, पर उनके दिल में आग लगी हुई है, आक्रोश है। ये नहीं भूलना चाहिए पूरे देश के नौजवानों को। एक बच्चा मर गया अभी अग्निवीर का। एक सैनिक का शासन जब मरता है, शहीद होता है, सम्मान होता है, सम्मानजनक ढंग से होता है। उसकी लाश को किसी पूछा तक नहीं वहां पर, आपने न्यूज पढ़ी होगी अखबार के अंदर, ये अग्निवीर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग